7 वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बोले उन्हें पढ़ूंगा। लूका की अंजील उसका 23 अध्याय उसके 34 वचन से यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर, सलीब के ऊपर सबसे पहला वचन बोला, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सबसे पहला वचन, सबसे पहला कलमा जिसे हम वर्ड कहते हैं, ये बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का चरित्र देखो, क्रूस पर मरते मरते भी वो अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्रूस पर मरते मरते भी वो अपने मारने वालों को माफ कर रहे हैं। यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है। मैं कहता हूं, अगर आज आप अपनी पत्नी, अपने पति को माफ कर दें, आप अपने बच्चों को माफ कर दें, अपने शहर, अपने पड़ोसियों को माफ कर दें, और सारा देश, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐलान कर दे कि हर व्यक्ति देश में एक दूसरे को माफ करेगा, मैं कहता हूं हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, हमारा इंडिया स्वर्ग बन जाएगा। यीशु मसीह का यह वचन बहुत मूल्य है। हर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में यह सत्य होता है, यह वचन ट्रूथ होता है। और वो क्या कहता है? हे पिता, माय फादर, फॉरगिव देम, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज जब लोग आपको मारेंगे, आपको बुरा कहेंगे, आपको चर्च जाने से रोकेंगे, आपने गाली नहीं देनी, आपने उनको बुरा नहीं बोलना, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हर प्रॉब्लम आपको परमेश्वर के करीब लेकर आती है। हर समस्या आपकी मित्र है जो आपको परमेश्वर से मिला देती है। हर बीमारी एक गवाही पैदा करती है। हर चुनौती आपको मजबूत करती है। इसलिए यीशु मसीह ने अपना उस दर्दनाक मौत के बीच में भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, अपने सताने वालों को माफ किया। यीशु मसीह का उदाहरण पूरे संसार में दिया जाता है। हर धर्म, हर मजहब, हर जात, हर कौम, हर कंट्री ये बात कहती है कि यीशु मसीह से बड़ा उदाहरण इस संसार में हमें कोई नहीं मिल सकता है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। आज मसीही लोगों के अंदर भी ये खासियत पाई जाती है। इतिहास बताता है कि ओडिशा में एक ग्राम स्टेन नाम का व्यक्ति था। वो यीशु मसीह का प्रचार करता था। कुछ कट्टरपंथियों ने उसके बच्चों को और ग्राम स्टेन को उनकी गाड़ी में आग लगाकर मार दिया। लोग उन अपराधियों को पकड़ रहे हैं। पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया है। उनको मौत की सजा सुनाए जाने वाली है। लेकिन ग्राम स्टेन की पत्नी ने कहा, इस व्यक्ति को माफ कर दो, इस व्यक्ति को क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानता कि इसने क्या किया है। मेरे प्रियो, माफी आपकी बीमारियों को दूर कर देती है। माफी आपके मन को हल्का कर देती है। आप मान लो किसी के विरुद्ध में बोलते हैं, जब आप उसको क्षमा करेंगे आपका मन हल्का हो जाएगा। इसलिए यीशु ने अपनी दर्दनाक मृत्यु में भी यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्या करे, क्षमा कर। जब आप माफ करेंगे तो वो लोग कभी आपके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, वो लोग आपके लिए काम करेंगे। सो यीशु मसीह का पहला वचन, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन लूका की अंजील, लूका की अंजील उसका 23 अध्याय उसके 43 वचन में दूसरा वचन जो यीशु मसीह ने कहा वो क्या है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आपको पता होना चाहिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, यीशु के साथ 2 डाकू, 2 अपराधी और 2 व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाए गए थे। एक यीशु के दाएं और दूसरा बाएं। बीच में यीशु को क्रूस पर लटकाया हुआ था। आज भी आपने अपने घरों में या किसी मसीही के घर में फोटो देखी होगी कि यीशु क्रूस पर चढ़े हैं और साथ में 2 कुकर्म करने वाले भी क्रूस पर चढ़े हुए हैं। लोग यीशु को ठट्ठा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, तूने इतने लोगों को बचाया, आज खुद भी बच और हमें भी बचा। यीशु मसीह के एक साइड का कुकर्मी बोल रहा है, अरे तू तो मसीह है, तू तो मुर्दों को जीवित करता, लंगड़ों को चलाता, अंधों को आंखें देता, तू तो अद्भुत चमत्कार करने वाला यीशु है, हमें बचा ले आज। लेकिन एक जो यीशु के दाएं ओर था, उसने कहा,
हे मूर्ख चुप हो जा, हम अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप भी नहीं किया। मेरे प्रियो, वहां पर सिपाही थे, यहूदी थे, याजक थे, पुनरिये थे, बहुत सारे लोग थे, किसी ने यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन यह व्यक्ति जो यीशु के एक और क्रूस पर चढ़ा, इसने यीशु को पहचान लिया कि यह आम नहीं, यह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बोलो हालेलुया। उसने यीशु मसीह को क्या कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाएगा तो मुझे भी याद करना। अगर आप में से कोई होता, यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे, कब्रां चलता, यीशु मसीह मुझे चमत्कार दे दे। कितना समझदार डाकू, कितना समझदार कुकर्मी, जो अपने भविष्य को देख रहा है, जो सिर्फ 20, 50, 60 साल की जिंदगी को नहीं, अनंत काल की जिंदगी को देख रहा है। वो यीशु से क्या कहता है? प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे भी याद करना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे सच सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का चरित्र देखो, मरता मरता भी वो लोगों को अनंत काल की जिंदगी देता है, मरता मरता भी पापियों को बसा रहा है। कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, वो सोचेंगे अरे यीशु मसीह तो बड़े शेल्फिश हैं, बड़े मतलबी हैं, यीशु तो बड़ा अनजस्टिस कर रहे हैं, इसने ना बपतिस्मा लिया, ना इसने पवित्र आत्मा पाया, ना इसने अन्य भाषा बोली, ना ऊंची ऊंची छलांगे लगा के इसने वर्शिप की, ना इसने गॉस्पल सुनाया, ना कोई टेस्टमनी दी, ये स्वर्ग में कैसे चला गया? ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन याद रखो, उसके पास समय नहीं था, उसके पास टाइम नहीं था, सिर्फ इतना समय था कि उसने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। मरते मरते उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। परमेश्वर समय नहीं देखता। जब भी आपके पास समय है, यीशु को अपना जीवन दे दे, ये बेस्ट समय है आपके लिए। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा, प्रभु यीशु, क्या तू मुझे अपने राज्य में याद करेगा? यीशु मसीह ने कहा, हां, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह ने तीसरा वचन कहा, हाँ, यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और अपने चेलों से जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो कहा, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, और यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह का तीसरा कलमा, तीसरा वचन जो यीशु ने सलीब पर बोला, उसने अपने चेले यूहन्ना को क्या बोला कि हे यूहन्ना, ये तेरी माता है। यानी यीशु मसीह ने अपनी मां को यूहन्ना को सौंप दिया। और यीशु ने अपनी मां को मां नहीं कहा, औरत कहा, नारी कहा, इंग्लिश में वुमेन लिखा है। यीशु मसीह क्यों अपनी मां को मां नहीं बोल रहे इस जगह पर? यहां पर यीशु मसीह का आप शारीरिक चरित्र नहीं, स्वर्गीय चरित्र देख रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह शारीरिक चरित्र में अपनी मां को मां कहते हैं, लेकिन स्वर्गीय चरित्र में अपनी मां को भी अपनी बेटी कहते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी मां को कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय उसके 15 वचन में परमेश्वर ने खुद ये भविष्यवाणी करके शैतान को, सांप को कहा था कि औरत के वंश से एक पैदा होगा जो तेरे सर को कुचलेगा। औरत का जिक्र हुआ, वो वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ, जिसने आज क्रूस पर अपनी जान देकर शैतान के उस सांप के सर को फिस दिया। जोर से बोलो हालेलुया। वो भविष्यवाणी पूरी होती है। प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में वो भविष्यवाणी पूरी होती है कि वो स्त्री जो सूर्य पहने हुए हैं, वो स्त्री कौन है? कलीसिया। वो स्त्री कौन है? माता मरियम। वो स्त्री कौन है जिसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया? माता मरियम जब हेरोदेस मारने वाला था तो मिस्र देश में पहुंचाया गया। वो भविष्यवाणी वहां पर पूरी होती है। यहां पर यीशु अपनी माता को यूहन्ना को सौंप रहे, मतलब यीशु मसीह यूहन्ना को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, मतलब अपनी मां को भी यीशु प्यार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मेरी मां का ध्यान रखना, मेरी मां का ध्यान रखना, क्योंकि इसने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है।
इसने अपनी कुख मुझे उधारी दी है, इसने मुझे पैदा होने का मौका दिया। अगर मैं पैदा हुआ तो इसलिए आज तुम्हारा क्रूस उठा रहा हूं। मेरी मां का ध्यान रखना। यीशु मसीह अनरिस्पॉन्सिबल नहीं है, यीशु मसीह लापरवाह नहीं है, वो अपनी मां की जिम्मेवारी अपने चेले को दे रहे हैं। यीशु मसीह ने तीसरा वचन बोला यूहन्ना के लिए और मरियम के लिए। चौथा वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला मत्ती की अंजील उसका 27 अध्याय उसके 46 वचन में। मत्ती की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46। यीशु मसीह ने क्या बोला? तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए चौथा वचन कहते हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे। सारा चर्च बोले इस वचन को, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं। वचन में लिखा यीशु का पिता यीशु के साथ रहा, चमत्कार हुए, अद्भुत काम हुए, लेकिन अब यीशु ने ऐसा महसूस किया कि उसके पिता ने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के कांधों पर सारे संसार का पाप लदा हुआ था। और परमेश्वर का यह न्याय है कि परमेश्वर पापी को प्यार नहीं करता है, वो पाप को पसंद नहीं करता है। इसलिए यीशु मसीह की ओर से परमेश्वर ने, उसके पिता ने अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि परमेश्वर यीशु को नहीं देख सकता था, परमेश्वर यीशु के गुनाहों को नहीं देख सकता था। और यीशु ने कहा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों। पाप सेपरेटेड कर देता है, पाप परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देता है, पाप आपके विवेक को मार देता है, पाप आपको खुदा से दूर कर देता है। अगर अभी आपके सामने फिल्म लगी हो, आप थकेंगे नहीं। अब भी अगर आपको कोई बॉलीवुड की स्टोरी या कहानी सुनाई जाए, कोई टाइटैनिक की कहानी सुनाई जाए, आप बोर नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर का वचन सुनना शुरू कर देते, शैतान उस वचन को चुराता है, शैतान उस वचन को खोता है, कहीं आप कुछ सीख ना जाएं, आपका जीवन ना बच जाए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने पाप को देखा, जैसा कि पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 24 वचन में पत्रस कहते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताए, और उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। बोलो हालेलुया। 5वां वचन यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना की अंजील उसके 19 अध्याय उसके 28 वचन में। यीशु मसीह ने 5वें कलमे में कहा, मैं प्यासा हूं। क्या बोला यीशु ने? मैं चर्च की आवाज सुनना चाहता हूं। अपना हाथ खड़ा करके बोले हैं, यीशु ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर प्यास लगी। यह वचन आपको सिखाता है कि यीशु मसीह बिल्कुल एग्जैक्टली एक मनुष्य के शरीर में होकर दर्द को सह रहे हैं। वो हर एक्सप्रेशन को यीशु मसीह फील कर रहे हैं जो एक शरीर में व्यक्ति के साथ होता है। यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। यीशु की प्यास आत्मिक प्यास है। यीशु आज भी प्यासा है कि कोई रूह बच जाए। यीशु आज भी प्यासा है कोई पापी मेरे पास आ जाए। यीशु आज भी प्यासा है कि कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, इस संसार को, सारी चीजों को बढ़कर मुझे प्यार करे। यीशु की प्यास आपकी प्यास है। हालांकि यीशु मसीह तो दूसरों की प्यास बताता। उसने सामरी औरत को क्या कहा था? जो जल मैं तुझसे मांगता हूं तू मुझे नहीं देती, लेकिन अगर तू मुझसे मांगती और परमेश्वर के वरदान को जानती तो मैं तुझे अमृत जल देता और तेरे अंदर जीवन की नदियां बन जाती। बोलो हालेलुया। सो यीशु मसीह ने 5वां वचन बोला, मैं प्यासा हूं। और 6वां वचन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बोला यूहन्ना की अंजील उसके 19 अध्याय उसके 30 वचन में। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर हिलाकर, सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह का 6वां वचन कलमा था, पूरा हुआ। सारा चर्च बोले कौन सा था?
क्या वचन था? यीशु मसीह ने क्या कहा? इट्स फिनिश्ड, पूरा हुआ। वो काम जो मूसा, एलिया, अलीशा, नूहा, वो काम जो भविष्यवक्ता, चमत्कार करने वाले, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई वो काम नहीं कर सका जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा किया। और क्या कहा? आज पूरा हुआ। आज वो काम पूरा हो गया जो आपकी मुक्ति के लिए था। बोलो हालेलुया। आज वो काम पूरा हो गया जो आपको पापों से क्षमा दिलाने वाला है। बोलो हालेलुया। स्वर्ग का दरवाजा आज खुल गया आपके लिए और यीशु ने कहा पूरा हो गया। यीशु ने कहा मैंने अपनी जॉब पूरी कर ली है। बोलो हालेलुया। यीशु ने कहा आई हैव डन माई जॉब, आई हैव डन माई मिशन, आई हैव फिनिश माई रेस, आई डिफीट द डेविल, आई डिफीट द सैटन, आई डिफीट द सिन। मैंने हरा दिया। आज वो सारे काम आपके लिए पूरे हो चुके हैं। क्या कहा यीशु ने? क्या कहा यीशु ने? पूरा हुआ। सिर्फ यीशु मसीह ने काम पूरा किया, बाकी सभी ने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। आखिरी वचन, 7वां वचन यीशु मसीह ने कहा लूका की अंजील उसके 23 अध्याय उसके 46 वचन में, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 46 में आखिरी वचन यीशु ने क्या कहा? फिर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह का आखिरी वचन क्या था? हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में, अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने अपना आत्मा किसको दिया? अपने पिता को। यीशु मसीह इस टेम्परेरी बॉडी को छोड़ रहे हैं। इटर्नल इज लिविंग हिज टेम्परेरी बॉडी। अनंत काल का परमेश्वर अपने टेम्परेरी बॉडी को छोड़ रहा है, ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है, अपनी ओरिजिनल अवस्था में आकर क्या कह रहा है? पिता, अब काम पूरा हो गया है, मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। आपने अपना आत्मा किसको देना है? परमेश्वर को। एक बहन चर्च में थी, उसका हस्बैंड बहुत बीमार हो गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे करता था। पुक्की, डोडे, अफीम, टीके, इंजेक्शन जो मिलता था लगाता था। उसकी कंडीशन बड़ी खराब हो गई। उस बहन को प्रभु में चलती थी, बहुत अच्छे से चलती थी। उसका हस्बैंड बीमार हो गया, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। विश्वासी कभी कभी यह नहीं सोचता कि पाप की सजा मृत्यु है। जो पाप करेगा उसको पाप की सजा मिलनी ही मिलनी है। अगर कोई नशा करता है, नशे की सजा आत्मा से शायद नहीं लेकिन शरीर से भुगतनी पड़ेगी। व्यभिचार की सजा आत्मा से नहीं, शरीर से एक ना एक दिन भुगतनी पड़ेगी। गलत कामों की सजा, शराब की सजा, नशे की सजा। आप आज नजारे ले रहे हैं, टीका लगाने के बाद ऐसे 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 करते हैं, मजा आता है। भांग पीने के बाद, शराब पीने के बाद ऐसे पूरा मजा आ रहा है। वाह, ना बच्चों की चिंता, ना घर वाली की चिंता, आटा है, चावल है, कोई परवाह नहीं, लेटे हुए मजा आ रहा है। वाह, मैं तो घूम रहा हूं बिना टिकट के, बिना वीजे के घूम रहा हूं। शरीर में नजारे लिए लेकिन आत्मा में उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। शरीर, मान लो आप मरने वाले हैं और मरते मरते आपने इस कुकर्मी की तरह अपना जीवन अगर यीशु मसीह को दे दिया तो आप आत्मा में स्वर्ग जाएंगे, लेकिन शरीर का फल आपको भोगना ही पड़ेगा क्योंकि आपने गलती की है। वचन का यह सिद्धांत, प्रिंसिपल्स है कि पाप की सजा मृत्यु है, मौत है। यीशु ने अपना आत्मा अपने पिता को सौंप दिया। आप भी अपना आत्मा हमेशा प्रभु के हाथों में देके रखें। जोर से बोलो हालेलुया। आप अपना आत्मा किसी भूत को मत दे देना, दुष्ट आत्मा को मत दे देना। आप अपना आत्मा किसी तांत्रिक के हाथ में मत दे देना। यीशु ने अपना आत्मा अपने पिता को दिया।
किसको देना चाहते आप अपना आत्मा? हाथ उठा के बोलो। शैतान को दोगे? सुनो, जाना तो है ही, एक ना एक दिन जाना तो है ही। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 100 साल जी के मरूंगा। क्या झंडे गाड़ देगा तू तो 100 साल में, बता है? 30 साल का हो गया, अभी भी माता पिता को तंग ही कर रहा है, ना तू चर्च के काम का ना तू घर के काम का। 100 साल जी के तू कौन सा पखाड़ उखाड़ देगा? उम्र मायने नहीं रखती, लेकिन इस उम्र में आपने मिशन को अचीव किया, यह मायने रखता है। तारीफ करो परमेश्वर की। इसलिए आपकी उम्र कितनी है यह परमेश्वर जानता है, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा शेरों के बच्चे को कमी होगी, लेकिन मेरे बच्चों को किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। जोर से बोलो हालेलुया। मेरा धर्मी जन खजूर के समान होगा, जो ऊंचाइयों पर रहेगा, कभी सूखेगा नहीं। बोलो हालेलुया। मेरे लोग शैतान को डांटेंगे और शैतान उनको छोड़ के भाग जाएगा। बोलो हालेलुया। इसलिए आपने यीशु की तरह आखिरी कलमा यह बोलना है कि हे प्रभु, मैं अपना आत्मा तुम्हें सौंपता हूं। सारी जिंदगी सेवा की, चर्च गए, जब मरने का समय आया क्या बोल दिया? रब ने मेरे लिए की कीता, मैं नहीं मानता है जे रब नू। इतना चंगा था मैं साडे जिहड़ा गधा मरिया सी ओदी समाज ते ही मत्था टेकी जांदा चंगा सी, मैं शैतान नू ही मन्नी जांदा। नहीं मेरे प्रियो, यह परमेश्वर के साथ चलना नहीं है। यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में वो मिशन पूरा किया, स्तिफान ने मिशन पूरा किया। अपना आत्मा आप जब प्रभु के हाथ में देंगे, शैतान की जरूरत नहीं कि वो आपके आत्मा को छेड़ सके। प्रभु आपको लंबी उम्र भी देगा। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा मेरा यहोवा परमेश्वर धर्मी जनों की उम्र को बढ़ाता है। बोलो हालेलुया। वहां लिखा तू अपने नाती पोतों के मुंह को देखेगा। बोलो हालेलुया। वहां लिखा है तू अपनी जनरेशन को देखेगा और तू कभी ना का नहीं हां का और ब्लेसिंग का मुंह देखेगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 7 वचन बोले, आखिरी वचन बोला मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.